सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 73 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर जिन को दिखाया जाता है, जो कि जुफेन से कहते हैं कि सिक्स स्प्रिंग्स और अपनी सेफ्टी के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप सिक्स स्प्रिंग्स को कन्विंस करें ताकि वह एल्डर सी से मिल लें, वरना तो फिर उस कमीने एल्डर का गुस्सा हम सभी लोगों के ऊपर फूट पड़ेगा। तभी जुवेन भी कहता है कि यह सच है, सिक्स स्प्रिंग्स जैसे एक क्रेजी फैन के अंदर वाकई में यह करने की हिम्मत तो बिल्कुल होगी, लेकिन बस इस बार तुम्हारा यह मास्टर कोई बड़ी बात या फिर सेखी नहीं मार रहा है, क्योंकि वाकई में एक छोटा मोटे थ्रिल स्टेज का एक्सपर्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर वाकई में तुम्हारा यह प्रिंस मुझे उस चीज को ढूंढने में मदद करता है जिसको कि मुझे तलाश है, तो मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम से निकलने में उस स्नेक की किस तरीके की हालत करूंगा, और शायद मैं तुम्हारी मदद के लिए उस स्नेक की सारी चमड़ी ही उतार दूं। इतना कहते हुए जूफ सिक्स स्प्रिंग्स के साथ मोस इनसे बाहर चला जाता है, जबकि उसे जाता हुआ देख एल्डचिन कहते हैं कि क्या वह बच्चा पागल है। आखिर एक एथ लेयर की रेड इन स्टेज का एक्सपर्ट एक एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के साथ में फाइट कैसे लड़ सकता है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हाल ही में सिक्स स्प्रिंग्स इतने ज्यादा अजीब क्यों हो गए हैं, क्योंकि जिसका आइडियल इतना ज्यादा अजीब होगा तो उसका कॉपी करने वाला भी वैसा ही होगा। तो तभी दूसरा वाला एल्डर जिन से पूछता है कि एल्डर जिन, अब जबकि सिक्स स्प्रिंग्स यहाँ से जा चुके हैं, तो बताइए कि जब वो एल्डर सी यहाँ पर आएगा तो फिर आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो एल्डर जिन कहते हैं कि मास्टर बहुत जिद्दी है, वह वापस आने के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे और हमें उनकी मदद करनी ही होगी। इसलिए अब हम लोग तो बस यही आशा कर सकते हैं कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। उन्हें भी इस बात को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं पेश करना चाहिए। इस मैजिस्ट्री को बीस्ट टीमिंग से एक्ट से यह कहने का मौका मिल जाएगा कि इसे यहाँ से ले जाया जाए। इसके बाद में फिर बाकी के लोगों से कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। हम लोगों ने आज के लिए इस जगह को बुक किया है, इसलिए आप जल्दी से इस जगह को साफ करो और एक अच्छे से खाने के साथ में एक अच्छी सी ड्रिंक को तैयार करो, क्योंकि अब हमें कम से कम उसके लिए एक अच्छी दावत का तो आयोजन करना ही होगा। बाद में सीन चेंज होता है और हमें उस एल्डर सी को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर उस इन की ओर ही आ रहा होता है, और आते हुए यही कह रहा होता है कि जब आप लोग गिरते हैं तो सभी लोग आपको लात मारना चाहते हैं। मुझसे शायद बस उस एक बार ही यह गलती हुई थी, सिर्फ उस गलती की वजह से मुझे मेरे से बाहर फेंक दिया गया। मगर डमेड मैं अभी भी एक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट हूँ, मगर फिर भी एपर यहाँ पर खुद मुझको वेलकम करने के लिए नहीं आया। तो गाइस, इस बंदे को देख के क्या आप लोगों को याद आया कि यह बंदा कौन है? अगर नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह वही एल्डर सी है जिसकी की बॉडी को जुफे ने डीमन स्कैमिंग से एक्ट में ज्वाइन होने से पहले खत्म किया था, और अब वही वहां पर उस इन के बाहर आकर के खड़ा हो चुका होता है। कहता है कि लेकिन अब एक बदबूदार सा बच्चा यहाँ पे एक बेकार सी झोपड़ी के अंदर मुझे ट्रीट करेगा, आखिर इसमें माफी कहाँ है। कहते ही जब वो उस इनका गेट खोल के अंदर आता है तो उसके सामने वो सभी एल्डर खड़े होते हैं, जो कि उसे देख उससे कहते हैं कि एल्डर्स जी, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। तो तभी वहां पर उनके सिक्स प्रिंस को ना देख के एल्डर सीवी कहता है कि आखिर अब इस सब का क्या मतलब है, आखिर तुम्हारा वो लॉर्ड कहाँ है, क्या वो बेवकूफ बच्चा खुद मुझे यहाँ पर वेलकम करने के लिए नहीं आएगा। तो एल्डर जिन थोड़ा घबराते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि वेल एल्डर सी, प्लीज अपसेट मत होना। वह बात कुछ ऐसी है कि हमारे प्रिंस की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आपको वेलकम करने के लिए हमें यहाँ भेजा है। इतना सुनते ही वह एल्डर्स ही काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हमले के साथ में उन सभी एल्डर्स के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि बहुत हो गया, अब तुम चारों मेरी बात क्लियरली तौर पर सुन लो। मैंने एक पंख के टॉलरेंस को सहन किया और श्रेय यहाँ इस माफी मांगने की दावत के लिए सहमत हुआ, तो इसका एकमात्र कारण सिर्फ वो कॉर्न रॉन्ग एपर है। लेकिन अब क्योंकि वह खुद ही इस चांस की परवाह बिल्कुल नहीं करता है,
तो अब इस सब के लिए मुझे ज्यादा रड होने के लिए बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। इतना कहते ही वह अपने उस हमले से उन एल्डर्स को फ्री करता है और बड़ी देर से वहां से उड़ते हुए सिक्स प्रिंस को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। कि वहां से जाता हुआ देख के एल्डर जिन भी परेशान होते हुए कहते हैं कि नहीं, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। यह एल्डर सी तो अब सीधा सिक्स प्रिंस के मिशन की ओर ही जा रहा है। इसका मतलब प्रिंस अभी बहुत बड़े खतरे में है। तो तभी पीछे से दूसरा वाला एल्डर कहता है कि एल्डर जिन प्लीज शांत हो जाइए, क्योंकि क्या इस समय प्रिंस जुफेन के साथ में अपने दूसरे वाले मिशन में नहीं गए हैं, जिसका मतलब वो भी अभी वहां घर पे मौजूद नहीं है। जो सुन एल्डर जिन भी थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब भगवान का शुक्र है कि हमारे पास में अभी भी चांस है उनको उस बारे में सब कुछ बताने का, वरना तो अगर हम ज्यादा लेट हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सिक्स प्रिंस अपनी लाइफ को बचा पाएंगे। जिसके साथ ही यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिक्स प्रिंस वहां पे जुफेन को उसी जगह पर ले आया होता है जहाँ पे कि वो उस जगह के बारे में उसको बताया होता है। सिक्स प्रिंस का वो दूसरा मिशन वहां पे लाते ही सिक्स प्रिंस जुफेन से कहता कि सर जुओ प्लीज आइए मेरे साथ आगे, जिसके बाद वो दोनों लोग आगे बढ़ते हुए उस मिशन के अंदर जाने लगते हैं। जबकि मिशन को गार्ड करने वाले वो दोनों ही गार्ड्स वहां पे सिक्स प्रिंस के साथ में जुफेन को जाता हुआ देख के एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि हे आखिर यह कौन है और आखिर सिक्स प्रिंसेस इसके साथ में इतना ज्यादा अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तब दूसरा वाला कहता है कि पता नहीं, लेकिन जब ससुर या फिर साले को देख के जो सम्मान दिखाया जाता है, इस समय प्रिंस पता नहीं क्यों इस बंदे को उससे भी ज्यादा रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं। तो दूसरा कहता है कि वो लगता है कि सिक्स प्रिंस को आखिरकार उनकी जीवन साथी मिल ही गई। फिर तो अच्छा रहा कि उन्होंने ब्रोकल्स में बाजारू लड़कियों से मिलना बंद कर दिया। तभी इसके साथ ही अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे कि सिक्स प्रिंस जुफेन को आके ले जाते हुए उसे रास्ता दिखा रहा होता है और तभी जुफेन के सामने होती है सिक्स प्रिंस की वो बड़े शंजन की ऊंची सी बिल्डिंग। जिसके बाद सिक्स प्रिंस भी उस बिल्डिंग को देखते हुए जुफेन को बताता है कि सरजुओ, अगर उस खूबसूरत सी जगह को ठीक से देखना है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ इस बिल्डिंग के टॉप पर जाकर के ही उसका मजा ले सकते हैं। जिसे सुनकर के जुबेन भी उस बिल्डिंग के टॉप को देखते हुए कहता है कि वो क्या सचमुच में है, और तभी इसी के साथ में वो दोनों लोग बिल्डिंग के टॉप पर तेजी से वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद वहां पहुंच के सिक्स प्रिंस एक खिड़की की ओर इशारा करते हुए जुफन को बताता है कि सर जो आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ ही गए, और फिर इतना कहते ही सिक्स प्रिंस उस खिड़की को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके खुलते ही हम लोगों को एक शानदार सीनरी दिखाई जाती है जहाँ पे कि बड़े से पहाड़ के बीच बीच खूबसूरत सा झरना बह रहा होता है। तो तब इधर जुविन भी उस नज़ारे को देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहता है कि सिक्स प्रिंस, क्या तुम इसी नज़ारे के बारे में मुझसे कह रहे थे। एक सपिरिस कहता है कि हाँ, क्या यह खूबसूरत और शानदार नहीं दिख रहा है। सरजू, आपको तो पता ही है कि हमारा क्वांग कितना ज्यादा बंजर और गरीब है, इसलिए क्वाड्रोंग के अंदर इस तरीके का वाटरफॉल मिलना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। इसलिए अरे की मदद से मैंने इस जगह को छुपा दिया है और सिर्फ इसका मजा हम लोग बस इसी जगह से ले सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे इंपीरियल फादर भी इस खूबसूरत जगह को एप्रिशिएट करने के लिए सिर्फ महीने में एक बार ही आ सकते हैं, जबकि मैं यहाँ हर रोज आ सकता हूँ। ना यह कमाल की बात। इधर यह सब कुछ देख के और सुनकर के जुबेन तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर इस जुबेन से पूछता है कि सर जो बताइए कि आखिर आपको यह ग्रेट व्यू कैसा लगा। जिस पर जुबन भड़कते हुए उसके ऊपर चिल्लाकर कहता, तुम्हारा यह वाटरफॉल सुंदर है, बस इतना ही। क्या तुम बस मुझे इतना ही दिखाने आए थे? लेकिन ऐसे झरने तो हमारे तियानियों में और भी कई सारे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि एक इस तरीके की चीज को यहाँ पर देखने के लिए आना मेरे लिए समय की वेस्टेज नहीं थी? मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे कि कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती हो जो कि इस दुनिया के बिल्कुल परे हो। जैसे कि कोई ऐसी जगह जिसके अंदर कोई एक बार चली जाए तो फिर वो बाहर कभी ना आ पाए, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे कि एक दिन कल्टीवेट करना 10 सालों की कल्टीवेशन के बराबर हो। उनके तो भाई सिक्स पिन जुबन के सामने भोला बनते हुए उससे कहता है कि मगर क्या आपने यह नहीं कहा था कि आपको कॉर्नरों की खूबसूरत सीनरी देखनी है? इसलिए यही सबसे बेस्ट जगह थी जिसको कि मैं आपके लिए ढूंढ सकता था। वहां से मुड़ते हुए उसे कहता है कि हाँ ठीक है, फिर छोड़ो, तुम कोई बात नहीं, मुझसे ही गलती हुई, मैंने तुम्हें यहाँ पर सही तरीके से नहीं बताया। मुझे लगता है कि क्वांग के पास में वो चीज़ है ही नहीं जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था, तो अब मैं जा रहा हूँ। उस एक्सपीरियंस उससे कहता है
कि रुकिए स्टीव, क्या आप इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हैं? कम से कम आप मेरे यहाँ पर कुछ दिन तो रुक करके जाइए। तो जुफिन कहता जाता है कि नहीं, तुम्हारा शुक्रिया लगता है कि वो स्केच बिल्कुल ही यूजलेस था, तो इसलिए अब शायद मुझे किसी और जगह पर जाकर के उन जगह को ढूंढना चाहिए। इधर तभी अचानक सिक्स प्रिंस को भी कुछ याद आता है, इसलिए वो जुवेन को रोकते हुए कहता है कि रुकिए, आपने कहा कि आपको कोई अजीब सी जगह को देखना है, तो मेरे ख्याल से मेरे बड़े भाई के पास में एक ऐसी जगह है। अगर आप चाहे तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। जुफेन उसकी यह बात को सुनते हुए कहता है कि क्या कहा तुम्हारा बड़ा भाई? तो सिक्स प्रिंस कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा बड़ा भाई कॉर्न रोम का क्राउन प्रिंस। तो अब सिक्स प्रिंस की यह बात सुनकर फिर जुफे से कहता है कि ठीक है, फिर चलो अभी तुम्हारे बड़े भाई के पास में भी जाकर के देखते हैं। इतनी बात करके वो दोनों लोग वहां से जाने ही लगते हैं कि तभी वहां पे वेन्यूज जिन और बाकी के सभी लोग आते हुए कहते हैं कि सिक्स प्रिंस, बहुत बुरा हुआ, जल्दी से अपनी जान बचा करके यहाँ से भागिए, क्योंकि एल्डरसी यहाँ पे आपको खत्म करने के लिए आ रहा है। उसके बाद वो घायल हालात में होते हुए खांसते हुए फिर से क्रिस प्रिंस से कहते हैं कि प्रिंस, जल्दी से यहाँ से भागिए, कि एल्डरसी ने आपके दूसरे मिशन में बहुत सारी हत्याएं कर दी है, और उस चांस का फायदा उठाते हुए हम लोग यहाँ पर आपको वर्न करने के लिए आ गए। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हिज मेस्टी के पास में इंपीरियल पैलेस जाना चाहिए, क्योंकि तभी शायद एलर्सी का गुस्सा एपर के सामने थोड़ा शांत हो जाए। मगर इधर सिक्स प्रिंस तो अपने लोगों की इस तरीके की हालत को देखते हुए गुस्सा होकर के कहता है कि एलर जिन, क्या उसी बास्टर ने आपकी इस तरीके की हालत की है?